एचपीवी वैक्सीन का मुहिम चल रहा है कि मुफ्त में छोटी बच्चियों को एचपीवी वैक्सीन लगाया जा रहा है। तो इसके पीछे का जो बड़ा षड्यंत्र है वो भी आपको खुल जाएगा। तो यहाँ पे मामला बड़ा सिंपल है कि ये आप देख ही रहे हैं, अखबार में पढ़ ही रहे हैं, पिछले कई सालों से लगातार एचपीवी वायरस आ जाएगा या फिर इबोला आ जाएगा, एचएमपीवी आ जाएगा, मंकी पॉक्स आ जाएगा, ये सारा कुछ देख ही रहे हैं। कोरोना का खेल तो आपने देखा, उससे पहले H1N1 का खेल देखा। ये खेल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो हमारी जो रिसर्च टीम है, रिसर्च टीम ने आईसीएमआर को पत्र लिख के पूछा कि आप बताइए कि वायरस जो बोल रहे हैं कोरोना आ गया है या XYZ वायरस आ गया है, क्या आप ये साबित करके दिखा सकते हैं? आपको ये समझना पड़ेगा, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो एक भारत सरकार की बॉडी है, उनका जो टोटल बजट है एक साल का वो 4000 करोड़ का है, 4000 करोड़, यानी कि आपके और मेरे पैसे से 4000 करोड़ उनको दिए जाते हैं। इसमें जो सैलरी है वो सिर्फ सैलरी की बात करें तो वो 1000 करोड़। तो यानी कि वहां पे जो एम्प्लॉय हैं, वहां के जो साइंटिस्ट हैं, उनमें पूरे साल में 1000 करोड़, 1000 रुपए नहीं, 1000 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो 4000 करोड़ का बजट का आईसीएमआर, और सवाल सिंपल कि आप अखबार में दिखा रहे हैं और अलर्ट जारी कर रहे हैं कि ये वायरस आ गया, वो वायरस आ गया, क्या इसके एग्जिस्टेंस को आपने साबित करके देखा है अपने आईसीएमआर में? ये हमारा सवाल था। तो ये पहले तो इस कोर्ट का जो ऑर्डर है इससे शुरू करते हैं। ये सवाल जब हमने पूछा और उनके जब सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिले, तो हमारी टीम हेडेड बाय जितेंद्र बंजारा कोर्ट पहुंच गई, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंच गई, और हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, हेल्थ मिनिस्ट्री के खिलाफ एंड आईसीएमआर के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। और जब कोर्ट में केस कर दिया, जो पहला ऑर्डर कोर्ट का निकला, वो ऑर्डर आपकी आंखों के सामने है। और इस ऑर्डर में कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आईसीएमआर को 4 हफ्ते का टाइम दिया कि 4 हफ्ते में आप अपना जवाब दाखिल करो। जवाब क्या? कि वो साबित करके दिखाएं कि भाई वायरस का एग्जिस्टेंस है, और उन्होंने ये साबित किया है। आफ्टर ऑल 4000 करोड़ रुपए हर साल गवर्नमेंट खर्च करती है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इस दौरान क्या हुआ, जब से ये केस शुरू हुआ, ये बात है 2022 जून की, और अगला 2022 जून में हमारी टीम ने एक ओपन लेटर लिखा था, जो आईसीएमआर को था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को था, हेल्थ मिनिस्ट्री को था, कैबिनेट मिनिस्ट्री को था, आयुष डिपार्टमेंट को था, इन सबको पार्टी बना के, प्राइम मिनिस्टर को पार्टी बना के, हमने जितने भी जजेस हैं अलग अलग कोर्ट की, उनको पार्टी बना के हमने एक ओपन लेटर लिखा था। जो लेटर आप देख रहे हैं यहाँ पे लेटर, और ये मेरा ईमेल आईडी देख रहे हैं, और इस लेटर में हमने ये सारी बातें रखी हैं कि जो ये बोला जा रहा है अखबार में, जो बार बार दिखाया जा रहा है कि कोरोना आ गया, उसका अल्फा वेरिएंट आ गया, उसका बीटा वेरिएंट आ गया, ये बड़ा खतरनाक है, लोग मर रहे हैं, तो ये कोरोना से मर रहे हैं, जैसा कि अभी बता रहे हैं कि इबोला से मरने वाले हैं या कहीं मर गए हैं। तो क्या ये साबित करके दिखा सकते हैं कि ऐसा सच है या सिर्फ अखबार तक ही सीमित है? ये सवाल हमने पूछा, ये ओपन लेटर हमने भेजा। ये 2022 की बात बता रहा हूं, और साथ में साइन करके, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो ये 200 डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट के सिग्नेचर, ये हो गया मेरा नाम, और उसके बाद और सारे जो डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट, उन सबके डेजिग्नेशन, वो कौन से शहर से आते हैं, उन सबकी ईमेल आईडी, ये 200 साइंटिस्ट, रिसर्चर एंड डॉक्टर्स का ये लिस्ट है, जिनके माध्यम से ये सवाल हमने जारी किया। 2022 की बात बता रहा हूं। और उसके बाद काफी परस्यू करने के बाद आईसीएमआर का जवाब आया। जो जवाब आया वो एक धमकी भरा जवाब आप देखेंगे, और उनका जवाब का एक लाइन में पढ़ के सुना देता हूं। वी एक्सपेक्ट आफ्टर दिस यू विल रिफ्रेन फ्रॉम फाइलिंग सच ए फ्रिवुलियस एप्लीकेशन टाइम एंड अगेन। तो ये लेटर अगर आपको पढ़ना है, या आपको पूरी जर्नी कोर्ट की स्टोरी पढ़नी है, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप सारे दस्तावेज पढ़ सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं। ये आईसीएमआर का जवाब था कि हमने तो जवाब दे दिया है, फिर भी आप क्यों दोबारा सवाल पूछ रहे हो? जो जवाब उन्होंने दिया, वो जवाब मैं आपको दिखा देता हूं। जो सवाल हमने पूछे थे वो तो ये हैं, बड़े लंबे चौड़े सवाल है हमारे, लेकिन उसका ब्रीफ अगर बोलूं तो एक लाइन में वो सवाल यही है कि आप बोल रहे हैं कोरोना आ गया, तो साबित करके तो दिखाओ। कैसे आपको पता चल गया? अचानक सपने में तो नहीं पता चला होगा। कैसे पता चला कि आज कोरोना आ गया? राइट, जब कोई कुत्ता आता तो आपको कैसे पता चलता? आपको दिखता है ये रहा कुत्ता और ये आ गया, ये रहा चूहा, ये आ गया। आप बता रहे कोरोना आ गया, तो वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आंखों से तो दिखेगा नहीं, उसे सूंघ नहीं सकते, उसे सुन नहीं सकते।
तो आपने कौन सा मेथड अपनाया जिससे आपको पता चल गया कि कोरोना आ गया? क्योंकि आप ही बोल रहे हो, तो आप सबूत दे दो हमें। और हम सबूत, जो आम आदमी तो मांग नहीं रहा है, सबूत वो मांग रहा है जिनका ये सब्जेक्ट है, वीरोलॉजी जिनका सब्जेक्ट है, रिसर्च जिनका सब्जेक्ट है, जो खुद डॉक्टर हैं, जो सालों साल से इलाज कर रहे हैं। और ऐसे एक इंसान नहीं, ऐसे 200 लोग मांग रहे हैं, 200 लोग साइन करके मांग रहे हैं, राइट। तो उन्होंने जो जवाब दिया, वो जवाब ये रहा, आपको देख रहे हैं। ये जवाब भी लंबा चौड़ा है, लेकिन ये सारे जवाब थ्योरेटिकल है, ये जवाब इधर उधर के जवाब है। इस जवाब में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हाँ, हमने आईसीएमआर के लैब में ये करके देखा और उससे हमने ऐसे करके देखा जिससे हमें ये समझ आ गया कि ये कोरोना आ गया। ऐसा कुछ भी जवाब में नहीं है। ये जवाब अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आईसीएमआर का जवाब आप पढ़ सकते हैं, अभी पढ़ सकते हैं। ये जवाब पढ़ेंगे तो या तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा या बड़ी हंसी आएगी, अगर थोड़ी भी बात की गहराई समझेंगे। तो जब हमने देखा कि आईसीएमआर का इस तरह के जवाब हैं और जवाब के बाद धमकी भरे लेटर भी हैं, तो एक ही चारा बचा था कि हम सीधे कोर्ट पहुंचे। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंचे और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंचने के बाद जब एक तरफ हमारी टीम हेडेड बाय जितेंद्र बंजारा, जिन्होंने डायरेक्ट अपनी वकालत खुद की, और दूसरी तरफ आईसीएमआर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनके वकील, और दोनों के बीच की जो बहस आप देखेंगे, स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके वो बहस आप खुद देख सकते हैं, तो आप पाएंगे कि वो बिल्कुल चुप थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। और उन्होंने जवाब के लिए 4 हफ्ते का टाइम मांगा। बात है 24 फरवरी की, और 24 फरवरी से 4 हफ्ते कई कई बार आ चुके हैं, उनका जवाब अभी तक तो नहीं आया। लेकिन अभी उनके हिसाब से एक और वायरस आ गया। तो यहाँ पे कोर्ट में अभी वो पेंडिंग है। और ये कुल मिला के कंक्लूजन ये है हमारे और हमारे 200 डॉक्टर्स और रिसर्चर की टीम का, कि ये जो वायरस का एग्जिस्टेंस वो बार बार खेल लेके आ रहे हैं, ये सिर्फ किसी के कहने पे फार्मा इंडस्ट्री है या डब्ल्यूएचओ है, उसके इशारे पे कठपुतली की तरह न्यूज बनाते हैं और न्यूज अखबार में आता है, बार बार दिखाया जाता है। आपका दिमाग मान लेता है कि आईसीएमआर बोल रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री बोल रही है, तो वाकई में ये सच है। इस न्यूज को पढ़ेंगे जो आज का न्यूज है, अखबार के हेडलाइन है, मेन स्ट्रीम मीडिया में, प्रोपेगेंडा मीडिया में, इसको अगर पढ़ेंगे तो बस ये पाएंगे कि युगांडा की एक लेडी है 28 साल की, उसको बॉडी एक हो गया, तो बस अब इसका मतलब है कि उसको इबोला हो गया, और यही बड़ी न्यूज है। यानी कि आज की तारीख में अगर आपको बॉडी एक हो गया तो क्या, तो उसका नाम इबोला है। जैसे कि आज से 3-4 साल पहले खांसी जुकाम बुखार का नाम कोरोना था। तो हर साल आपके जो बेसिक एक सिम्टम होते हैं, जो कि साल में 2-4 बार इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस इसे बोला जाता है, होता ही है हर साल खांसी जुकाम बुखार। और जब भी कभी खांसी जुकाम बुखार होगा तो साथ में बॉडी एक भी होगा, तो उसी को हर साल एक नया नाम दिया जा रहा है। अगर धरातल में देखें जाके, तो अगर कोई रिसर्च फाइंडिंग है, उसके ऊपर कोई उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हो, कोई कंक्लूजन निकाला हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।